Okay, sir, you can start. मैम हो गया ये मैंने Sir, you can start the introduction between you and Samia Baji. Hi everyone, I am Seher Sarwar from BNU. I am a textile student. तो आज हम लोग साइमा बाजी के साथ हैं जो अपने क्राफ्ट के बारे में हमें बताएंगी कि उन्होंने कैसे शुरू किया। तो साइमा बाजी आप हमें बताइएगा कि आप कब से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा बतूल हूँ मुल्तान से। मैंने काम ये तकरीबन 6-7 साल से स्टार्ट किया हुआ है और अभी इसको मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने तकरीबन 3-4 साल से करना शुरू किया है। पहले मैं करती थी काम, लेकिन दरमियान में छोड़ा था किसी वजह से, लेकिन अब ये मुसलसल मैं कर रही हूँ और बड़े अच्छे तरीके से कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने फेरी फ्रॉक से किया था। मैं बच्चों के, छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स बनाती थी, डिज़ाइनिंग करती थी उसकी। फिर उसके बाद ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की तरफ आई, क्योंकि न्यू डेली जो है ब्रांड्स वगैरह मार्केट में आ रहे हैं, तो ब्रांड्स की तरफ हम जाते हैं, जो मशीनी और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसकी तरफ जाते हैं। जबकि हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाई जाती हैं, तो उसका कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। तो मैंने कहा कि क्यों ना आउट ऑफ सिटीज़ और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेके आया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाए। इसलिए फिर मैं काम खुद भी करती हूँ और मैं दूसरी ख़वातीन से भी करवाती हूँ। साइमा बाजी आप थोड़ा सा हमें अपना काम दिखाएंगी और साथ फिर हम लोग सवालात भी करते रहते हैं। जी, वैसे तो काफ़ी पिक्स वगैरह मेरे अपने उस पे पेज पे अपलोड हैं, लेकिन इस वक़्त कुछ काम मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फैंसी काम है, फैंसी स्टफ है। उसके ऊपर ये देखें, ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी और मिरर का वर्क है, ठीक है। ये टोटली हैंडमेड है और ये सफाई भी आप देख लें। बाकी ये इसके साथ ये है, ये स्टिच अगर इसको करेंगे तो ये बड़ा प्यारा इसका जो है ना फैंसी लुक भी आ सकता है। हम इसको कैजुअल भी कर सकते हैं अगर हम इसको ज़्यादा। जी प्लीज है जी, हाँ ये शर्ट है, ये शर्ट है, इसके साथ स्लीव्स भी हैं और ये मैं आपको ये देखिए। तो ज़्यादा शर्ट्स बनाती हैं या फिर मतलब 3 पीस सूट वगैरह? नहीं, मेरे पास 3 पीस सूट्स भी हैं, लेकिन ये जो है ये मार्केट में मतलब बाज़ सूट्स की और उसकी कॉपीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल यूनिक है। इसकी कोई कॉपीज़ वगैरह आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, तो सिर्फ़ ये मेरे पास है काम इस वक़्त ना। तो ये आप ये ये डिज़ाइन वगैरह खुद ही सिलेक्ट करती हैं जी, और ये ड्रॉ टोटली वगैरह? डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये टोटली मेरी अपनी डिज़ाइनिंग है। बाकी 3 पीस में जो है वो आपको मैं ये दिखा देती हूँ। ये है 3 पीस में। लेकिन इसके साथ जो ये देखिए। आपने स्टार्ट किया काम या काम करती हैं, तो इसके लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या है? सॉरी मुझे समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? आवाज़ सही मतलब नहीं आप है। करती हैं, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मतलब आप जज़्बा जो है आपके काम का? हाँ, वो ये है कि देखें जो घर में बैठने वाली ख़वातीन होती हैं, जो बाहर जाके इतना ज़्यादा अपने काम को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती, लेकिन उनके पास स्किल्स काफ़ी होती हैं, वो फिर भी करती रहती हैं। उनको उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, वो उसके बावजूद कर रही होती हैं। ऐसी ख़वातीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब काबिल फ़ख्र हैं और मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन लेती हूँ ये सारी ना। उन्हीं की वजह से मैं ये वो कर रही हूँ कि जो ख़वातीन घर में बैठ के इतना कर सकती हैं, तो हमें तो फिर भी परमिशन है कि हम बाहर भी चले जाते हैं, हम अपना काम दिखा भी देते हैं। तो वो जिनको इस चीज़ का कोई इतना फ़ायदा भी नहीं होता, घर में बैठ के वो फिर भी काम करना नहीं छोड़ती। तो ऐसी ख़वातीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं। तो आप ये आपका इसमें से जो पसंदीदा काम है, वो कौन-सा है? मतलब कौन-सा आपको
मुझे सारा काम मेरा वो जैसे बच्चे होते हैं ना, एक माँ के सारे बच्चे होते हैं, तो वो किसी एक का नहीं बता सकते, तो मेरे लिए भी बल्कि मैं ये पेंट वर्क भी करवाती हूँ, करती भी हूँ, पेंटिंग मैंने खुद सीखी भी है और जो काम मुझे नहीं आता मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ना सीख के पहले खुद सीखूँ, फिर दूसरे को बताऊँ और उसके बाद फिर उसको ये नहीं मैं कहती कि नहीं, ये मुझे आता है काम और ये मैंने मतलब चाहे मैं खराब कर दूँ तो मैंने करना ही करना है। तो मैं उसके लिए सीख लेती हूँ, हेल्प ले लेती हूँ। ये है कि सारा काम ही मुझे मेरा अपना वो है, मेरी ये शर्ट्स थी। और ये आप डिजाइन की इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, मतलब नेचर वगैरह से, और इस तरह किन हाँ, चीजों ये को? मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये है कि एक तो चीज़ होती है कि ट्रेंड किस चीज़ का है, क्या चीज़ चल रही है। मार्केट में हम जब निकलते हैं तो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, न्यू आइडियाज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो एक तो मार्केट अप्रोच करके कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, लोगों को क्या पसंद है, लोग कैसे वो कर रहे हैं। दूसरा अपनी फैमिली में भी बंदा देख लेता है कि लोग क्या वेयर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग नेट को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत नई से नई चीज़ें हैं ये इसमें जैसे यूट्यूब पे आ रही हैं नए-नए टाँके, नई-नई मतलब इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो इवन कि मैंने वो देखा वो फ़ोर्क के साथ उसको लपेट के धागा तो वो बड़े प्यारे-प्यारे फूल इसके धागे के ज़रिए से बना के वो कपड़ों पे लगाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब नॉलेज देती हैं कि हमने कैसे उस प्रोडक्ट को बनाना है। तो फिर मैं इन चीज़ों को लेके इकट्ठे तो चलती हूँ। सारी चीज़ें हैं। और ऑर्डर्स का जब काम करना होता है तो वो फिर वो उनकी डिमांड होती है कि जो मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, उनका मतलब वो किस एरिया में उसको वेयर करना है उन्होंने, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उनके उनके उनका बजट काउंट होता है कि वो कितने उसमें करवा सकते हैं, कितना उन्होंने कहा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर्स हमें ये कहते हैं कि हमें इतने में ये चीज़ तैयार करवा दें, डिज़ाइन यही है, तो अगर ये एक्सपेंसिव है तो आप इसको थोड़ा-सा मतलब वो कर दें, तो हम उसको भी वो अल्टरेशन जैसे होती है। हम लोग तो वो कोई आप ना कोई वो कर लेते हैं। सवाल आया व्यूअर्स में से कि आपके पास डिजाइन शलवारें और ये पहुंचे पहुंचे वगैरह भी हैं, मतलब मेरे पास ट्राउज़र्स हैं इस वक़्त अवेलेबल हैं, लेकिन डिमांड अगर होगी कोई अगर वो होगा तो मैं इंशाल्लाह तैयार भी करवा दूँगी। क्योंकि ये अनस्टिच होती हैं हर कोई बंदा अपने साइज़ के मुताबिक उसको फिर स्टिच करवा सकता है। मेरे पास स्टिचिंग की फैसिलिटी भी है। तो अगर आपके पास हैं तो आप जरा ट्राउजर्स दिखाइएगा हमें। ट्राउज़र्स 1 मिनट, चलिए मैं ट्राउज़र्स मँगवा लेती हूँ, मेरे ख़्याल में यहाँ पे नहीं रखे हुए। चलिए। हाँ, ये तो है ना, ये देखिए, ये जैसे है ना, ये तो और तरह से हैं, बाकी हाँ, इसके अंदर है वो ट्राउज़र मुझे दिखाएँ। ये है जो मेरे पास अवेलेबल है व्हाइट में, ये देखिए। ये कौन सा काम है इसके ऊपर, इस इसके काम के बारे? ऊपर एप्लिक और स्टार का काम है। इसके अंदर कपड़े के अंदर स्टार को रख के और फिर उसको मोड़ के तो एप्लिक वर्क किया हुआ है और साथ में तारकशी है, ठीक है? ये है काम। उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी आपने करवानी है तो वो फिर आप मुझे बता देंगे और कलर बता देंगे, तो मैं ज़रूर वो कर दूँगी। और मेरे पास जो काम भी है उसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ, कलर्स की भी और मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि धागे का रंग उतर के कपड़े पे चढ़ जाता है या कपड़े का रंग उतर के धागे पे चढ़ जाता है या कपड़ा ख़राब निकलता है, तो इस तरह की 100% मेरी गारंटीड होती है कि नहीं होता। तो कलर स्कीम के बारे में हमें जरा बताइएगा कि आपको कौन सी पसंद है और आप कलर्स कैसे? देखिए, जहाँ तक कलर का ताल्लुक है ना, तो कलर तो आप पर्सनैलिटी देख के डिसाइड करते हैं कि हमने किसके लिए क्या बनाना है। अगर हमने कोई कॉलेज गर्ल्स के लिए बनाना है, कुछ टीनेजर्स के लिए बनाना है, तो वो हम थोड़ा डिफरेंट बनाएँगे। जो अगर हमने कोई मतलब थोड़ी एज वाइज़ ज़्यादा हैं, उनके लिए कुछ करना है, तो वो फिर हम उसी लिहाज़ से लाइट कलर्स वगैरह करेंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये होता है कि वो कलर्स थोड़े ना डार्क पसंद करने लग जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब बहुत लाइट से शेड्स में अल्लाह जाने अभी कोई माइंडसेट ऐसा हुआ है कि ना लाइट शेड में ख़वातीन ज़्यादा पसंद नहीं करती, वो फिर ज़्यादातर कहती हैं कि ख़ास तौर पे जो कपड़े ज़्यादा वॉश किए जाएँ, उनके वो कहती हैं कि कलर्स थोड़े से फ़ास्ट होने चाहिए।
तो मैं फिर अच्छा, उसी हिसाब से वो करती हूँ। ये अगर viewers जी कि आप जो अगर आपको काम चाहिए इनसे, आपने कुछ कस्टमाइज बनवाना हो या इनका काम आपने लेना हो, तो आप कारवा क्राफ्ट फाउंडेशन के पास इनके पेज पे लगा हुआ है, और आप इन साइमा बाजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका नंबर है 0302 5268 369। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनसे कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, और अपनी पसंद का, जैसे आपको पसंद है कलर्स वगैरह और डिज़ाइन वगैरह, या फिर इनके जो इनके अच्छे हैं आप वो साइमा जी बाजी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, और व्हाट्सएप भी इसी पर है। और मैं मोस्टली व्हाट्सएप पे काम कर रही थी जब तक ऑनलाइन नहीं आई, तो वहीं पे पिक्स बाज़-औक़ात जो कस्टमर्स हैं उनको सेंड कर दी जाती हैं, बाज़-औक़ात स्टेटस पे लगा दी जाती हैं, तो वो जो जिसका कोई ऑर्डर होता है फिर वो करवा देते हैं। वैसे पेज भी है मेरा एस&जी क्रिएशन के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, साइमा बाजी बताइएगा ज़रा, आप किस कपड़े बनाती हैं ज़्यादा, मतलब सलवारें कमीज़ें, आपके प्रोडक्ट्स क्या-क्या होती हैं? हाँ जी, मेरे पास 3 पीस सूट्स भी होते हैं, दुपट्टे भी होते हैं, चादरें भी होती हैं, और फैंसी ड्रेसेस भी होते हैं, ब्राइडल के भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये जो अब शर्ट दिखाई जा रही है, ये मैंने अभी आपको वैसे भी दिखाई है, तो इसके ऊपर सिंधी काम किया हुआ है, और ये इंडियन स्टफ है, उसके ऊपर है। अब ठीक है? इसके बारे में जी? ये जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, इसके बारे हाँ में जी, भी थोड़ा-सा। ये भी इंडियन स्टफ है, और इसके ऊपर मिरर वर्क हुआ हुआ है और आर का काम हुआ हुआ है साथ में। ये जो लाइनिंग है ना, ये आर के साथ की गई है, और आप इसकी नीटनेस देख लें कि कितना नीट बना हुआ है, और मिरर वर्क जो है वो हैंड से, मतलब वो उसको वो किया गया है। और ये भी मतलब पार्टी वियर आप वो कर सकते हैं, इसको तो पार्टी आप वियर यूज़ कर सकते हैं। बनाती हैं जी? ना? शादी वगैरह के लिए कपड़े अगर आपको जी, ऑर्डर पे बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वो भी बनवाती हूँ और बनाती भी हूँ। मतलब आइडिया टोटली मेरा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा-सा सैंपल है। अ, ये दिखाइए। और इसके लिए ये है कि जैसे जिसका कोई ऑर्डर होता है ना, उसी लिहाज से फिर उनके कस्टमर्स के डिमांड को सामने रखते हुए मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा-सा ऐसे करो। इस पे ये कौन-सा काम? ये इसके ऊपर ना दबका और उसका मोती का, सितारे का, और जो ये मतलब कोरे का काम इसको कहते हैं, ये वो हुआ ये हुआ भी है। आप की है? जी, बिल्कुल। ये भी मेरा अपना डिज़ाइनिंग भी मेरी अपनी है, और ये सारा, ये देखिए। तो कितना टाइम लग जाता है आपको ये डिज़ाइन वगैरह बनाने में और इस प्रोसेस में ये सारा? डिपेंड करता है कि किस किस्म का डिज़ाइन माइंड में आया हुआ है और उसको क्या वो करना है। बाज़ औक़ात कोई डिज़ाइन ऐसा होता है जो 2 दिन में तैयार हो जाता है। बाज़ औक़ात एक डिज़ाइन ऐसा है, इसको 15 डेज़ लगे थे। क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा काम बारीकी का है, आप देख लें। जी। तो इसके साथ वो है मेरे पास लहंगा भी है, वो जिसको शरारा कहते हैं, और ये जी। वेलवेट के ऊपर हुआ हुआ है। जो शरारा है वो ये सिल्क में है इसके साथ ना, और इसका जो दुपट्टा है वो भी वेलवेट में है। उसके ऊपर भी ये मतलब ये इसका कोरे का काम हुआ हुआ है, ये चीज़ है। तो आप बताइएगा कि आप किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा बनाती हैं कपड़े? मतलब अ, आपकी टारगेट है? 1 मिनट। मेरे पास तकरीबन हर ऐज के लिए है। वैसे ये है कि मैं ये देख लेती हूँ कि शर्ट्स वग़ैरह अगर बनानी है तो वो ज़्यादातर गर्ल्स सिर्फ़ शर्ट्स को प्रेफ़र करती हैं। इसलिए फिर वो कुर्तियाँ जो हैं वो मैं गर्ल्स के लिहाज़ से बनाती हूँ। और जो ये 3 पीस हैं, ये ज़्यादातर थोड़ी एज्ड ख़वातीन जो हैं वो 3 पीस को प्रेफ़रेंस देती हैं। वो कहती हैं कि 3 पीस होने चाहिए ताकि इधर-उधर घूमना-फिरना ना पड़े। तो 3 पीस हुँ। उनके लिहाज़ से होते हैं। और बाकी बच्चियों के लिहाज से भी होता है, जैसे पेरेंट्स पसंद करते हैं, वो होता है। साइमा बाजी बल्कि प्लीज़ ये काफ़ी बताइए जी?
प्लीज ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने बताया था कि आपका वो एक प्रोडक्ट, ये जिस तरह प्रोडक्ट है ये सेल हो चुका हुआ है, ठीक है, तो अगर दोबारा आपसे ये प्रोडक्ट किसी ने बनवाना होगा तो वो अगर आपको कॉल करता है तो आप कितने अर्से में ये कंप्लीट करके दें? जो प्रोडक्ट मेरा सेल हो जाता है, मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसको ऑर्डर को पूरा करूं, लेकिन वो फिर हमारा कुछ एक टाइम पीरियड होता है मखसूस, वो हम कस्टमर से ले लेते हैं कि इतने टाइम में आपको प्रोडक्ट दे देंगे। अगर वो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अगर 3 पीस सूट है और एम्ब्रॉयडरी जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक ही तरह के काफ़ी सारे बना के भी रख लेते हैं, ताकि वो एक सेल हुआ है तो वो दूसरे को मतलब उसकी जगह पर दूसरे को दिखाया जा सके। और बाज़ औक़ात नहीं अगर मौजूद बनाना पड़े तो वो जितना टाइम होता है वो हम कस्टमर को उसी वक़्त बता देते हैं, इतना टाइम लगेगा। जी, तो अभी जो ये आपकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट शो हो रहा है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जी, ये प्रोडक्ट बनवाना हो तो इसमें कितना टाइम लगेगा? ये प्रोडक्ट अगर आपने बनवाना हो तो ये मैं तकरीबन 3 दिन में बनवा के दे सकती हूँ, 3 डेज़ में। 3, ठीक है, थैंक यू, मेरा यही क्वेश्चन था। साइमा बाजी, आप ये काम कर रही हैं तो मतलब सबको याद होता है कि उन्होंने जो पहला काम किया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और फिर तब से लेके अभी अभी तक का, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जब मतलब हाँ जी, पहले। मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत बैड था। उसको मैं याद करके तो मैं आगे के उसमें वो चलती हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ था कि मैंने किसी की शर्ट्स बनवा के देनी थी। उन्होंने मुझे साइज़ नहीं दिया था, ठीक है? साइज़ नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि मीडियम में जो साइज़ है वो बना दें। अच्छा, अब उनकी शर्ट्स का जो मतलब आप ये देख लें कि हल्की-फुल्की एम्ब्रॉयडरी थी उसके ऊपर, और शर्ट्स का जो रेट मेरे हिसाब से आज के रेट में बनता है तो वो मैक्सिमम आप उसको 5 टू 600 लगा सकते हैं। इतना लाइट काम था उसके ऊपर, वो उन्होंने कुर्ती बनवानी थी। वो मैंने स्टिच करवा के उनको दी थी और चूँकि साइज़ नहीं था तो वो साइज़ में प्रॉब्लम हुई थी मुझे और उनको भी हुई थी। फिर वो मुझे उसका ये करना पड़ा कि मैंने उनको पेमेंट की थी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा कि पहले उनसे मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस साइज़ का उनको डिमांड है वो उनसे लिखवा लिया जाए। क्योंकि जो उन्होंने मुझे ज़बानी बताया था ना, वो मेरे लिए बेहतर नहीं था। तो इसके लिए मैंने ये सीखा कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर चीज़ की। तो फिर तब से मैं बिल भी बनाती हूँ जो भी चीज़ है उसके, और बाकायदा तरीके से हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके तो मैं प काम स्टार्ट करती हूँ। साइमा बाजी, ये स्क्रीन पे आपका काम शो हो रहा है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा साथ-साथ बताते रहें। हाँ जी, ये सिंपल कढ़ाई है, सादा कढ़ाई जो होती है, और ये इसके साथ ये 3 पीस सूट है। इसमें ट्राउज़र और शर्ट यही है, और दुपट्टा जो है वो टाई एंड डाई का है, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और दुपट्टा बड़े अच्छे शिफॉन में है और कलर्स की गारंटी है इसकी। और ये जो है ये शर्ट है, ये सिर्फ़ शर्ट पीस है, ये भी वही जो मैंने पहले शर्ट्स आपने देखी हैं, तो ये उन्हीं में से है, ये फैंसी उसमें काम में आता है। तो इसके साथ स्लीव्स भी होंगी। जो शर्ट्स आप देख रहे हैं ना, इनके साथ स्लीव्स भी बनी हुई हैं। ये शिफॉन के ऊपर है, ये सिंपल शिफॉन है और इसके ऊपर ये 2 पीस हैं। ब्राउन वाला अलग 2 पीस है, और ये जो ग्रीन में देख रहे हैं, पिस्ता कलर में, ये भी 2 पीस है, दुपट्टा और कमीज़, ठीक है? और ये दुपट्टा जो है वो उसका 4 बॉर्डर है और शर्ट में फुल जाल है। तो साइमा बाजी, आप हमें थोड़ा-सा अपना और काम दिखाइएगा, ये मिरर वर्क से रिलेटेड और ये जो आपकी बेडशीट्स हैं, इस तरह का कुछ आपका भी पड़ा। इस वक़्त बेडशीट मैंने जो दिखाई थी वो सेल हो गई है, लेकिन उस तरह की और भी अभी इस वक़्त तो यहाँ नहीं पड़ी, लेकिन स्टॉक में पड़ी हुई हैं। वो फिर मैंने नहीं मँगवाई थी, मैंने कहा कि एक लगा दी थी। तो ये है कि बेडशीट्स तो इस तरह की और भी मिल जाएँगी जो मैंने अभी सेल हुई है और उसमें थी। सोल्ड लिखा था ना, तो बाकी ये है कि ये देखें, ये मैसूरी के ऊपर मिरर वर्क है, मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे हैं मेरे पास ये। साइमा बाजी, आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? मतलब एम्ब्रॉयडरी में स्टिचिंग, मिरर वर्क या मतलब किस तरह का काम? मुझे मुझे सारे काम पसंद हैं। बस मैं ये कहती हूँ कि कोई ऐसा काम हो जो देखते ही ना दिल को अच्छा लगे। अभी तक मैं इस स्ट्रगल में हूँ कि मुझे ना कोई ऐसा काम मैं करूँ जो मतलब वो सारे कहें कि वो जो उसने किया था ना वो बेस्ट था। अभी मुझे बेस्ट नहीं मिला मेरा। तो अच्छा, ये है अभी कि आप ये देख लें, ये भी दुपट्टे हैं, ये भी मिरर वर्क हुआ हुआ है। देखिए, ये साइमा सारे बाजी, दुपट्टे। आप ये जो
कितना मतलब कोरोना की वजह से कितना डिस्टर्ब हुआ है और कैसे आपने डील किया इस सिचुएशन से? कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अब ये स्टॉक आप देख लें कि ये स्टॉक मैंने एग्ज़िबिशन के लिए तैयार किया था जो मेरी होनी थी। तो मैं बल्कि ये उस वक़्त इस्लामाबाद में थी, तो मैं ये सामान अपना रख के आ रही थी कि मैं जब अभी 4-5 दिनों बाद मेरी एग्ज़िबिशन होनी है तो मैंने आना है। तो लेकिन फिर मैं पता नहीं क्या ज़हन में आया, मैंने कहा कि नहीं मैं लेके चली जाती हूँ, मैं दोबारा ले आऊँगी सामान ना अपना। बस वो मैं लेके आई हूँ और उसके बाद लॉकडाउन ये स्टार्ट हो गया है, तो सामान मेरा बना हुआ पड़ा रह गया है और ये है कि वो सब सब चीज़ें जो जिनको दी हुई थी एम्ब्रॉयडरी के लिए, किसी को धागे की ज़रूरत थी, किसी को मिरर्स की ज़रूरत थी, किसी को कुछ, शॉप्स भी बंद, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि ये सारा काम तो बन गया था ना, तो जो एक्स्ट्रा अभी बनवाने वाला था आके वापस वो ख़वातीन के पास वो पड़ा हुआ था मेरा सारा, तो वो जो है उसके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर ये है कि शॉप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए वो खोलते थे, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए वो करते थे, वो जैसे होता है ना चोरी-छुपे वाला, लेकिन उनको भी अपना डर था। तो मैं इस कोशिश में थी, फिर एक आध शॉप मैंने ऐसी ढूँढ ही ली, जो मुझे ये चीज़ें फिर मिल गईं। लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ कि एग्ज़िबिशन नहीं हो पाई और हम लोग बिल्कुल बाउंड होके रह गए। हमारा सामान, हमारी सब चीज़ें, एक काम रनिंग में हो ना, तो वो फिर ये होता है कि चल रहा है तो चल रहा है, हमें उसका फ़ायदा भी हो रहा है। अब ये पड़ा हुआ ये है कि हमारे जो पैसे हम लोगों ने कमाए हुए थे, वो हम लोग लॉकडाउन में घर में खर्च कर बैठे हैं और जो बाकी का है वो सामान लेके बैठे हैं, तो ज़ाहिर है वो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था लॉकडाउन में, बहुत ज़्यादा। और फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से कह नहीं पाते कि जी हमें ये चीज़ नहीं है हमारे पास, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हें घर को लेके चलना पड़ता है, उन्हें पूरे माशरे को लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग उनमें से हैं, आपको पता है कि सफ़ेदपोश लोग जो होते हैं, जो इस तरह से काम करें अपने उस पे, तो वो फिर यही करते हैं कि किसी से कहते नहीं हैं। जी। तो हम लोग तो बस इसी उसमें थे, लेकिन कारवान की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब इनको एप्रिशिएट करूँगी और करती रहूँगी, बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो यही कहती है कि कारवान वाले ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ देखा है, जो इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ है। वरना काफ़ी लोगों के साथ मैं अटैच रही हूँ इससे पहले भी, लेकिन जब कारवान में आई हूँ तो फिर मुझे पता चला कि वाक़ई ये लोग जो है ना सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। हमसे ज़्यादा हमारे काम से सिंसियर हैं। जी। तो साइमा बाजी आपने ये अपनी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कैसे किया आपने? मतलब जो आपके पास लोग थे? हाँ जी, उनको सपोर्ट के लिए एक तो ये है कि कारवान वालों ने कुछ हमारे साथ वो किया है, वो काफ़ी मतलब दरपर्दा हमारे साथ ही रहे हैं। तो कुछ जो है वो ये है कि जितना हमसे हो सका है, हमने उनको हेल्प आउट किया है। क्योंकि आप ये समझें कि अल्लाह ताला सबको रिज़्क बाँटता है, सबको रिज़्क देता है, तो वो किसी को मतलब ये जताता नहीं है। तो हम लोगों ने थोड़ी-सी ना ये वो किया है कि अंदरूनी खाना जितना हो सका है, हमने कोशिश यही की है कि जो हमसे रिलेटेड लोग हैं, वो ज़रा सही रहें। मिल-बाँट के खाने में बहुत अल्लाह ताला ने ना वो रखा है बरकत रखी है। तो बस यही चीज़ है। साइमा बाजी हम थोड़ा आपका और काम देखना पसंद करेंगे अगर आप हमें जी, जी, मैं आपको काम दिखाती हूँ। हाँ, ये दिखाएँ गोटे वाला, वो नीचे शर्ट पड़ी है। जी, दिखाएँ। ये देखें, ये चुनरी के ऊपर गोटे का कलर, ये स्टिच्ड शर्ट है, रेडी टू वियर। मेहंदी में या किसी ओकेज़न पे आप लोग जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा वो दिखाएँ, ये इसको कसूरी का काम कहते हैं। ये भी इन्हीं चीज़ों के लिए है। साइमा बाजी टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्क अब हम कर रहे हैं। तो मतलब इसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ हैं और आप ये कंटिन्यू रखेंगी? मतलब जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी बात है। बिल्कुल, अगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर हमें ये इससे कोई फ़ायदा होता है, तो हमें मेरा ख़्याल है कि इसे ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये आजकल की ज़रूरत भी है कि जो लोग जिन लोगों तक हमारी अप्रोच नहीं है या जिन लोगों की हम तक अप्रोच नहीं है,
कम से कम हम उनसे लिंकअप रहते हैं और उनसे मतलब ये होता है कि उनकी डिमांड पता चल जाती है, हमारे पास क्या है वो उनको पता चल जाता है। तो ये मेरे ख्याल में जारी रहना चाहिए, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो साइमा बाजी आपने किस-किस जगह मतलब इंटर्नशिप वो की हुई है? एग्ज़िबिशन वगैरह किस-किस जगह की हुई है और कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? हाँ जी, मैंने ज़्यादातर तो ये सबसे पहली मेरी जो एग्ज़िबिशन हुई थी वो कलमा चौक पे हुई थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद हुआ है इधर ब्लू फेयर हुआ था, वो 2-3 दफ़ा वो किया मैंने। उसके अलावा इस्लामाबाद में कानपुर डैम, लाहौर, ये मेरी एग्ज़िबिशन्स रही हैं, एग्ज़िबिशन के हवाले से। वैसे अगर आप कहें कि मेरे मतलब कस्टमर्स कहाँ हैं, क्लाइंट्स कहाँ पे हैं, तो वो मैं यहाँ से डिज़ाइन्स उनको सेंड करती हूँ, तो वो मुझसे पिंडी, कराची, कराची में भी गए हैं और यानी कि पाकिस्तान के अंदर तक अभी तक वो हुआ है मेरा ना। पाकिस्तान से बाहर अभी मेरे कोई इतने कस्टमर्स नहीं है, या अभी कारवान के रेफ़रेंस से ज़रूर हुआ है। वो जितनी भी सेल हो रही है वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री है। तो तो आप जो है वो फिक्स्ड है या फिर मतलब रैंडम जैसे मतलब एक होता है? नेगोशिएबल है, मतलब मैं उसको वो कर लेती हूँ, अगर प्राइस में कोई जहाँ पर होता है वहाँ ज़रूर करती हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग करते ही उतना है जितना मतलब हमें वो जायज़। कारवान वालों ने एक बात की है और वो बात मैंने ऐसे ही पल्ले से बाँधी है, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें इस उसमें की हैं कि मैंने बहुत कम मार्जिन में, कितने अरसे से मेरे पास ये स्टॉक मैं तैयार करवा रही थी, कितनी मेहनत लगी थी, क्या है। लेकिन मैंने ना उसके ऊपर मार्जिन इतना रखा ही नहीं, कि कारवान वालों ने कहा आपने ये करना है कि आपने कस्टमर्स को भगाना नहीं है, आपने उनको डराना नहीं है। तो कस्टमर्स अल्लाह रहम करे हमारे लिए कोई कोरोना था थोड़ी है कि हमने उनको भगाना है, उनसे डरना नहीं है, तो वो उनको और हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो उनके लिए हम जितना फैसिलिटेट उनको कर सकते हैं हम करेंगे, जितना हो सकता है। वैसे ज़्यादा मार्जिन हम लोग कर भी नहीं रहे कि हम लोग उसको मज़ीद कम करते जाएँ, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ कर भी लेते हैं। तो आपने ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह भी बनाए हैं ज़्यादा या फिर बस जी, ब्राइडल एक्सपेक्ट ड्रेसेस बनाए हैं और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब जैसे जिसका ऑर्डर होता है वो इन टाइम हम लोग देते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ब्राइडल ड्रेसेस के लिए मुझे उन्होंने मतलब दूल्हे का भी मैंने बनाना था और दुल्हन का भी। वो आपस में फैमिली वो थी, तो वो सुबह के वक़्त आके तो उन्होंने कहा और शाम में उनका वो निकाह वग़ैरह था। तो इतने अर्जेंट बेस पे जो मेरे पास फिर पड़े होते हैं, फिर मैं उनको उनके साइज़ के मुताबिक उनसे साइज़ लेके स्टिच करवा के तो फिर दे देती हूँ। बाज़ औक़ात उनकी डिमांड होती है कि हमें ऐसा चाहिए, तो उसके लिए फिर टाइम हम लोग ले लेते हैं कि आपको ऐसा तैयार करवा देंगे। क्योंकि ब्राइडल ड्रेसेस जो है ना वो डे बाय डे आपको पता है कि नई से नई चीज़ मार्केट में आ रही है। तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बना के रख लें, तो वो फिर लोग जो है ना उसको पसंद नहीं करते। तो आप मुझे ज़रा बताएँगे कि आप मतलब क्या ड्रीम्स हैं आपके इसको अपने बिज़नेस को लेके जो आप कर रही हैं? अच्छा, इसको लेके मेरा यही ड्रीम है कि मैं एक ऐसी चीज़ वो बना लूँ, एक ऐसी जगह बना लूँ, अभी मैं अपने घर की हद तक काम कर रही हूँ। तो मेरा इरादा ये है कि मैं बुटीक वग़ैरह कोई स्टार्ट करूँ और फिर एक जगह बाकायदा बना के तो मैं उसको उस लिहाज से करूँ, और मेरा सबसे अहम जो एक ड्रीम है उसको आप ये कह सकते हैं कि मैं उसमें थोड़ा-सा काम स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ, कि मैं एक ऐसी टीम बना लूँ जो टीम मेरे साथ मतलब फॉरएवर फॉरएवर तो ख़ैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे साथ रहे। और मैं सिखाना भी चाहती हूँ उनको, और जो कुछ उनके पास है वो उनसे गेन करना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ। तो कितना मुश्किल है ये मार्केट में इस तरह अपनी स्पेस बनाना जाके बिल्कुल शुरू से? शुरू से तो बहुत मुश्किल हुई थी। वो इस तरह से कि मैं मतलब मैंने जब स्टार्ट लिया था तो उस वक़्त ख़वातीन का इतना ज़्यादा, आपको पता है बाहर जाने का ख़वातीन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर उस वक़्त ये था कि ये मेट्रो वग़ैरह और ये चीज़ें भी इतनी नहीं थी कि जो अप्रोचेबल हो कोई एरिया हमारे लिए या कुछ। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, और सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक घर में बैठी हुई खातून को जब मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट की होती है, और फिर चीज़ ये होती है कि घर वाले कोई साथ देगा, नहीं देगा, कोई ये कहेगा कि आपने बाहर जाना है, नहीं जाना, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं।
तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस लिहाज से नहीं हुई कि कोई रोक-टोक या कुछ, लेकिन फिर भी जो मैंने ये मतलब फाइनेंशियली अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है स्टार्ट में, काफ़ी लॉस किया। कुछ लोगों ने मिसकमिटमेंट की क्योंकि उस वक़्त नहीं जानते थे लोगों को, ना पहचान सकते थे कि ये कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा। तो वो फिर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ये चीज़ें आई हैं। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमेशा इज़्ज़त रखी है और अल्लाह ताला जो है ना इज़्ज़त देने वाला है। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि मैं इतना हमें पता चल गया कि ये क्या कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, तो वो अब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हमें अपने एक्सपीरियंस मतलब कुछ शेयर करें, आप कैसे आपने कुछ जो मतलब स्टार्टिंग के जैसे आपने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जो आपका पहला काम था। इस तरह के कुछ मोमेंट्स आते हैं ज़िंदगी में, अचीवमेंट्स कुछ अपने शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, वो ये है कि स्टार्ट में मैंने ना मैं आपको बताऊँ कि मैंने सिर्फ़ ये ब्राइडल या ये फैंसी ये कोरे दबके के काम पे फ़ोकस कर लिया था। उसमें ये हुआ कि मैंने मतलब फैसलाबाद से बनवाए, मैंने दूसरे शहरों से ये काम करवाया। क्योंकि मुझे ये बेसिकली ये जो दबके का और ये काम है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना? तो और उस वक़्त मैंने ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी वो नहीं किया था, कोर्स वग़ैरह। तो मुझे मुझे उस वक़्त ये था ही नहीं कि फिर मैंने ये जब देखा ना कि वो उन्होंने मुझे प्राइस वाइज़ भी ज़्यादा लगाए हैं और सारा कुछ, तो मैंने कहा कि मुझे मेरे पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई बंदा मुझे कोई चीज़ दे रहा है तो मुझे वो डिट्रैक ना करे या मुझे वो इस तरह से ना करे कि फलाँ जगह पे आप चले जाओ, तो वहाँ से आप ले लो और वो जो है वो कम रेट्स में लेकिन वो कपड़ा अच्छा नहीं। लेकिन मैंने ना जैसे मुझे कोई कहता गया मैं वैसे करती गई। ये चीज़ बहुत ख़राब किया इसने मुझे स्टार्ट में। तो बाकी का शुक्र है अल्लाह का कि जो जितनी एग्ज़िबिशन्स की हैं, उसमें काफ़ी हद तक आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप वाइज़ जो है ना बेहतरी आती गई है। तो आप ज़रा हमें अपने जो आपके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो दोबारा से दिखाइएगा कुछ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपकी सेल हो ज़्यादा। हेलो? 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 साइमा बाजी? आई थिंक थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया सामा बाजी का। थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं जब तक वो हमें रीजॉइन नहीं कर लेती हैं, तो आई थिंक हम जब तक स्क्रीन शेयर वाली प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। कोई व्यूअर्स के लिए कोई भी क्वेश्चंस हो हु आर प्रेजेंट इन द जूम, जब तक वो हमें ज्वाइन नहीं कर लेती हैं आप बेशक अपना वॉइस कर सकते हैं, क्वेश्चंस या कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं क्वेरीज वगैरह। अच्छा, और एक और चीज़ अंटिल हमें वो जब तक वो ज्वाइन कर रही हैं, आई वुड से कि आप उनको डायरेक्टली भी कॉल करें, इसलिए जैसे आपने देखा है उनके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये जो आपको 10 नज़र आ रहे हैं उनमें से 3-4 तो वैसे ही सोल्ड आउट हो गए हैं। तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, इसलिए उनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो यू विल सी उनके पास और भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ रेंज है एंड यू कैन कांटेक्ट हर ऑन व्हाट्सएप वगैरह सो शी कैन शेयर हर फोटोज़। आप लोगों के साथ उधर फोटोज़ तस्वीरों के साथ भी शेयर कर सकती हैं, तो बेशक आप उनको कॉल करें प्लीज़। साइमा बाजी का कॉन्टैक्ट नंबर है 0302-526-8369। जिनको कॉन्टैक्ट करना है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इकरा, आपने बताया कि आप भी जिस तरह टेक्सटाइल की स्टूडेंट हैं, तो इनमें से क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप लोग भी पहले कर चुके हैं या क्या ऐसा है जो आप पहले नहीं किया हुआ?
हम लोगों को ये डिफरेंट टाइप के स्टिचेस वगैरह सिखाए हैं, जैसे ये मिरर वर्क है, हम लोगों ने ये भी मतलब किया है, एज ए एक्सपेरिमेंट ही करते हैं हम लोग ज़्यादा, और मतलब सरफेसेस हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं अपने ना। और सही। stitch हम लोगों का था डिफरेंट टाइप के स्टिच से हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग करनी थी, तो काफ़ी इंटरेस्ट हमारे लिए भी ये सब कुछ। सही। तो आपको इन सब कामों में से सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है पर्सनली? मुझे इनकी जो बेडशीट वाला काम है वो बहुत पसंद आया है, और उसके कलर कॉम्बिनेशंस जिस तरह के हैं, मतलब यार कि मैं ऑफ भी अब यही पूछा था, अभी उन्होंने बताया कि ये उनके पास ये वाला तो सेल हो गया हुआ है, लेकिन उनके पास और भी पड़े होते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं उन्हें कॉल करके इसका एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। और वो व्हाट्सएप पे भी हैं, तो मतलब मैं उनसे पिक्चर्स वगैरह भी मंगा के देख सकता हूँ। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन और जैसे आई मूवमेंट हो रही है ना, एक मतलब एक फ्लो में चीजें रिदम में चल रही हैं, और बेशक जी काम है ज्यादा, पर वो मतलब बुरा नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि ज्यादा काम हो जाए किसी चीज पे तो वो आपको चीज मतलब बुरी लगने लग जाती है, पर इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैंने उनसे बात की है अभी। उनका थोड़ा सा वो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। उन्होंने कहा था शी इज़ रीजॉइनिंग अस शॉर्टली, तो आई थिंक जब तक वो हमें रीजॉइन करती हैं हम उनके इधर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और तो आप बताइए, इन दिस होल इंटरेक्शन सहर, आपने क्या कुछ उनके काम देखते हुए सीखा या उनसे बातचीत करते हुए, हैव यू लर्नड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि उनको किसी चीज ने मतलब स्टॉप नहीं किया, वो अपना काम कर रही हैं, और कितने मुश्किल उनके ऊपर वक्त आए हैं पर उन्होंने अपना काम जारी रखा है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपने एक मतलब डिटर्मिनेशन ही होती है आपके किसी भी काम की, तो जितने आप डिटर्मिन होंगे आप उतना सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो जिस तरह से मतलब काम कर रहे हैं ये, तो इंशाल्लाह जिस तरह वो ड्रीम करती हैं वहां पहुंच जाएंगी। और अच्छी बात है, आजकल तो मतलब लड़कियों को काम करना चाहिए, जिस तरह के हम लोगों के एनवायरनमेंट हो गया है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। आई थिंक साइमा बाजी हमें वापस ज्वाइन कर चुकी हैं। साइमा बाजी, आप हैं? जी जी बिल्कुल मैं हूँ, और ये ठीक है। थोड़ा सा नेट का इशू हुआ था, इसकी वजह से ऐसे हुआ। नहीं, कोई मसला नहीं है। साइमा जी, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दिखा दें, और मतलब ये जी इसके अलावा जी जी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, अ, इसको खोलें। ये तारकशी, और उसमें ना ये देखिए शेडो वर्क है और तारकशी है इसके अंदर। ठीक है, ये चादर है लॉन पे, प्योर लॉन के ऊपर। तो ये आप हमें ये क्वालिटी, कपड़े की जो क्वालिटी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ से ये कपड़ा वगैरह लेती हैं और किस तरह इसको हैंडल करती है। कपड़ा वगैरह जो है वो मोस्टली जब काम इस तरह का करना पड़ता है तो फिर वो होलसेल से ही लिया जाता है। तो होलसेल से मतलब परचेज करती हूँ। उसके बाद धागे वगैरह देख के, बल्कि बाकायदा मैं उसको वॉश करके देखती हूँ धागे को कि वो रंग किसी के ऊपर लगता तो नहीं है, तो फिर मैं वो उस धागे को यूज करती हूँ। और ये है कि ये जो तारकशी वाली चादर है, लॉन मेरी मोस्टली जो लॉन लूंगी तो वो 80 बाई 80 की होती है, यानी कि प्योर लॉन होती है। उसको उसकी हर तरह से गारंटी होती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास जो भी काम होगा ना वो गारंटीड होगा कि कलर्स वगैरह फेड नहीं होते उसके। तो लॉन भी अच्छी है। इस लिहाज से लेती हूँ कि अगर मैंने खुद ये वेयर करना है या मैंने खुद इसको यूज करना है तो मैं इसको पसंद करूंगी या नहीं करूंगी। तो कस्टमर्स के लिए फिर ये इसी तरीके से मैं पसंद करती हूँ। तो साइमा जी, आपको आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट है इस काम में? मेरी फैमिली की सपोर्ट और दुआएं 100% मेरे साथ हैं।
सब बहुत खुश होते हैं। जब मैं एग्जीबिशन पे जाती थी तब भी खुश होते थे। आज मैंने ऑनलाइन एग्जीबिशन का बताया उनको, तो तब भी वो बहुत खुश हुए हैं। मेरी मीटिंग्स जो होती हैं, पिछले दिनों में एक बाय चांस प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ कि मेरी मदर का कुछ इशू था, तो काफ़ी बीमार हैं वो। तो मैं हॉस्पिटल में थी और मैं मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रही थी, मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही थी कारवान वालों की, और ये सारा ना चल रहा था मेरा सिलसिला। तो सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि अकेले ही सही, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे हैं। ये चीज़ है, तो सबकी सपोर्ट है मेरे साथ। व्यूअर्स के लिए कोई जी मैसेज आप उनको किसी भी चीज से सॉरी। रिलेटेड, व्यूअर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप। हाँ जी, आजकल के हवाले से मेरा व्यूअर्स को ये मैसेज है कि जितने भी कठिन हालात हैं, जितने भी मुश्किल वक्त है, उसमें अगर इंसान इस्तकामत के साथ साबित कदमी के साथ कोई काम करता है, तो वो हो सकता है कि शुरू में आपको उसका उतना रिस्पॉन्स ना मिले, आपको उसका इतना फल ना मिले, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ लोग आपको अच्छे तरीके से और नेक नियति के साथ काम करना चाहिए। लोग आपको अच्छे तरीके से याद भी करते हैं और अल्लाह ताला उसका अजर देता है। तो काम रोक नहीं देना चाहिए। कोई मुश्किल आए, कोई किसी किस्म की कोई हर्डल हो, तो आपको ये नहीं है कि स्टॉप करके बैठ जाएं, हिम्मत हार जाएं। हिम्मत अपनी कायम रखनी चाहिए। तो ये कोरोना वाला जो सिस्टम चला है, ये जो कुछ भी है, ये चाहे अल्लाह की तरफ से कोई सजा है या जो भी है, लेकिन अब हम लोगों ने इसको बड़ी साबित कदमी से मुकाबला, तो खैर मैं नहीं कहूंगी कि हम मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से कोई एक चीज आई है तो हम उसके लिए मुकाबले के काबिल नहीं है। हमें बस ये है कि तौबा इस्तगफार से काम लेना चाहिए। और बाकी ये है कि किसी की राह में अगर हम आज कांटे वो बोएंगे तो फिर खुद उन कांटों से उलझना पड़ता है। तो दूसरों को साथ लेके चलना सीखें और अपने कदम जमा के काम करना सीखें। ये है मेरा दूसरों के लिए मैसेज। तो साइमा बाजी जरा अपनी ये आप हमें अपने तारकशी वाले प्रोडक्ट्स दिखाइएगा और बताइएगा थोड़ा इसके बारे में कि कैसे होती है ये। तारकशी वाला, जी जी। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया ना कि तारकशी वाला, तो ये देखिए ना, तारकशी में है मेरे पास यही वाली। इस वक्त मैंने ना हर चीज की एक छोटी छोटी वो रखी है, ताकि ना आप लोगों को ये देखेंगे तारकशी है। इसी तरह के गले भी बनते हैं, इसी तरह का मतलब और काम भी होता है। तो वो डिपेंड करता है। मैंने अभी एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगी। ये शर्ट्स दिखाएं, नहीं वो नीले वाली जो शर्ट्स है नीचे पड़ी हैं, ब्लू शर्ट्स, ये सारी काफी सारी पड़ी हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना सैंपल के तौर पे ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये काम है एक, तो ये तारकशी का नहीं है लेकिन ये दूसरा काम है। ये मेरे पास इस वक्त एक ये चीज है कढ़ा एम्ब्रॉयडरी में, जो मैंने सैंपल के तौर पे रखा हुआ है कि ये भी करवा के दे सकती हूँ। ये देखें, ठीक है। फिर उसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें, ठीक है। ये चीज ये भी हो सकती है। फिर ये शेडो वर्क का है काम, ये देखें, ये भी हो सकता है। फिर ये सादा कढ़ाई है जो भरवा जिसको कहते हैं, ये चीज भी हो सकती है। प्लस ये आर का काम है, ये देखिए, ये आर का काम है सारा, ठीक है। ये देखिए, साइमा जी आपको ये ये काम का आइडिया कैसे आया था? मतलब एक प्रोसेस होता है ना आपको एक जगह तक पहुंचने का, कि आइडिया तक पहुंचने का आपका क्या प्रोसेस था? कि मतलब आपने सोचा एम्ब्रॉयडरी मैंने ये कपड़े एम्ब्रॉयडरी बनाने। करवाने का। अच्छा, जी मैं आपको मतलब। बताऊं, देखिए खवातीन के लिए ना कुछ ही काम है जो खवातीन के लिहाज से सूटेबल है। मैं ये समझती हूँ कि हर काम ठीक है, हर बंदा कर सकता है, लेकिन इस्लाम ने कुछ बाउंड्रीज दी हैं, ठीक है। उन बाउंड्रीज को हम साथ लेके चलेंगे ना अगर, तो उसमें खवातीन के लिए यही है, या टीचिंग, ठीक है, या खवातीन कर सकती हैं नर्स बन सकती हैं, कोई मेडिकल में जा सकती हैं, जो या फिर खवातीन जो हैं वो उनके लिए सूटेबल है ड्रेसेस के हवाले से कि वो दूसरों को अच्छा लिबास प्रोवाइड कर सकें।
तो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी का इसीलिए आया था, इस चीज़ से मैंने वो किया था कि मैं कौन सी चीज़ कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने कम इन्वेस्टमेंट से काम किया है, मैं स्टेप वाइज चली हूँ, मैंने कोई ये लाखों रुपए या करोड़ों रुपए नहीं किसी चीज़ पे लगाए। चंद हज़ार से मैंने काम स्टार्ट किया था और मैं वो उसी को फिर मतलब आगे तक लेके आई हूँ। तो ये है कि मैंने ये इसलिए किया कि मुझे ना थोड़ा-सा इस तरफ था ड्रेसेस की तरफ, मुझे खुद अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। तो मैं कहती हूँ ख़वातीन को भी जो ख़वातीन हैं उनको भी जो मेरे पास स्किल्स हैं मैं उसके लिहाज से उनको भी थोड़ा-सा फ़ायदा दे दूँ। तो इसलिए, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये देखें, ये था ना ये आर का काम मैंने आपको दिखाया, ठीक है? और ये देखें ये गोटे का काम भी है, मतलब मेरे पास हर काम की वैरायटी है। ये ठीक है कि कुछ चीज़ें मेरी मेंशन कर दी गई हैं, वो एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पूरी करनी होती है। लेकिन ये है कि मुझसे अगर आप किसी भी किस्म का कोई वो कहेंगे ये देखिए मिरर वर्क है। ये अब कलर सेम है लेकिन उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिजाइनिंग की गई है, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये भी गोटे का और एप्लिक का काम है। ये एप्लिक वर्क हुआ हुआ है सारा प्रिंट कपड़े से, और ये गोटा है जिसको हमने डोरी बना के तो वो लगाया है, ठीक है। मैं व्यूवर से कहूँगी कि अगर किसी को कुछ सवाल करना है, कोई क्वेश्चन करना है साइमा बाजी से डायरेक्टली, तो वो कर ले। अपने आप को अनम्यूट करें, फिर आप सवाल कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें इनसे, इनके काम के रिलेटेड। Hello, can you hear me? जी कौन बोलना चाह रहे हैं? आपका आवाज़ आ रही है, ज़रा पूछ लें साइमा बाजी से, फिर हम थोड़ा सा रैप अप करके अगले सेशन के लिए तैयारी करते हैं। ये जो आपने बताया एप्लिक का वर्क करती है, इसके नीचे जो फैब्रिक उसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो वो कौन से फैब्रिक यूज करती है? एप्लिक वर्क के बारे में पूछा है? एप्लिक के नीचे जो फैब्रिक यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो फैब्रिक कौन सी यूज किया है? साइमा बाजी आपको आवाज़ आई है? नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आई थिंक वो कुछ रहे थे कि एप्लिक वर्क के नीचे जो आपका काम है वो ज़रा आप दिखा दें। एप्लिक आई के थिंक नीचे आपने का जो आपके टेबल पे आपने काम रखा हुआ है ना, वो ज़रा आई थिंक वो पूछ रहे हैं। ये देखिए ना इसके साथ तो ये ये वाला वाला काम रखा, ये भी आर का काम है, ये आर का काम हुआ बस यार बस है हो गया जी ਮੈਨੂੰ जी ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अच्छा, आई डोंट थिंक ये कोई सवाल है। नेक्स्ट अगर कोई किसी और का सवाल नहीं है देन हम थोड़ा दफा भी मेहरान साल कढ़ के भी मेहरान ठीक है वो भी चली मैं बस हाँ मैं पता की कहना इन्होंने मेरे मेहरान च ना एसी नहीं है सिर्फ गल ये है मैं इन्होंने कहना तुम एसी लवा दो मैं अपनी गड्डी दिखा अच्छा साइमा बाजी, तो आप थोड़ा सा अपना बता दें कि आप अगर कुछ और बताना चाहती हैं व्यूअर्स को अपने काम के बारे में, अपने बारे में, उससे पहले हम ये सेशन थोड़ा सा अम, अगले सेशन की तैयारी करते हैं, तो आप अपने कुछ एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कारवान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कदर हमारे लिए काम किया और हमें इस तरफ लेके आए कि ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स को, सबको इस चीज़ के लिए वो करती हूँ कि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, मुझे अप्रिशिएट करते रहे हैं।
और ये है कि आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और जो आजकल के हालात हैं इसमें सब भी दुआओं के तलबगार हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला सबकी दिली नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। ये थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा बाजी अपने टाइम के लिए, अपना इतना सारा कुछ शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल सेल होएगी, और मेरे व्यूअर्स से भी यही दरख्वास्त होएगी कि आप लोग उनके प्रोडक्ट्स जो फेसबुक पे लगे हुए वो भी देखें, लेकिन उनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी करें, उनका जो हमने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और इससे उनके पास घर पे बहुत प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको सपोर्ट करें और उनका और ख़रीदारी करें। थैंक यू और खुदा थैंक यू सो हाफिज़। मच। अल्लाह हाफिज़।